हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। स्नो वाइट की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। एक ब्यूटीफुल सी लड़की जिसे उसकी स्टेप मदर ने मारने की कोशिश की। ओल्ड लेडी का रूप लेके उसने स्नो वाइट को पॉइजनस एप्पल दिया, जिसे खाने के बाद स्नो वाइट जमीन पे गिर गई। एंड ये बोला गया कि जब एक प्रिंस आएगा एंड स्नो वाइट को किस करेगा तब वो वापस जिंदा होगी। एंड अंत में प्रिंस आया भी, उसने स्नो वाइट को बचा लिया। बच्चों के लिए कहानी लिखी गई थी, इसलिए हैप्पी एंडिंग देना पड़ा। पर असल जिंदगी में प्रिंस कभी आया ही नहीं स्नो वाइट को बचाने के लिए। स्नो वाइट एक रियल लाइफ लड़की की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, पर सच काफी कड़वा था तो डिज्नी वालों ने उसे नहीं दिखाया। कहानी शुरू होती है बैडविल डंजन शहर से, जो जर्मनी में है। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम था मार्गरेटा वॉन वाल्डेक। 1533 के साल में शी वॉज बॉर्न टू फिलिप द फोर्थ एंड हिज फर्स्ट वाइफ मार्गरेटा सरसेना। आज भी अगर आप वो शहर के डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे ना तो उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा कि मार्गरेटा इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में थे। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उसकी माँ पास्ट अवे। उसके फादर को कुछ खास लगाव नहीं था मार्गरेटा से, इसलिए उसने 1539 के साल में दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी जो बीवी थी जिसका नाम कैथरीना था, वो काफी स्ट्रिक्ट थी एंड मार्गरेटा की खूबसूरती से बहुत जलती। इसी वजह से कैथरीना चाहती थी कि मार्गरेटा वो शहर से दूर चली जाए। जब वो 12 साल की हुई तब उसे उसके मामा के पास भेज दिया गया। फिर जब वो 16 साल की हुई तब उसकी स्टेप मदर ने उसके हस्बैंड को बोला कि मार्गरेटा को ब्रसेल्स कोर्ट में भेज देते हैं। अभी ब्रसेल्स कोर्ट में मार्गरेटा को सेल्फिश रीजंस की वजह से भेजा जा रहा था। मार्गरेटा के फादर को पता था कि वो बहुत खूबसूरत है, तो उनका प्लान ये था कि वो उसे ब्रसेल्स के कोर्ट में भेजेंगे एंड वहाँ अगर किसी नोबल मैन ने उसे पसंद कर लिया तो उनका रिलेशन वहाँ के एम्परर के साथ सुधरेगा। उसके अलावा उनका जो बड़ा भाई था उसे भी वहाँ बंदी बना लिया गया था, बिकॉज वॉर के दौरान उसने ब्रसेल्स कोर्ट के अगेंस्ट षड्यंत्र रचा था। तो बेटी को वहाँ भेज के वो अपने भाई को रिहा करवाना चाहते थे। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले जस्ट वांटेड टू लेट यू ऑल नो कि दिस स्टोरी वाज सजेस्टेड बाय ऑरेंज मैन। डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक टू हिज पेज, प्लीज हैव अ लुक। सो मार्गरेटा 1549 के साल में ब्रसेल्स गई, तब वो 16 साल की थी। उसको वहाँ के लोगों ने जब देखा तो एक्चुअल में वो उसके दीवाने हो गए। बुक्स में ये लिखा गया है दैट शी वाज सो स्टनिंग कि ब्रसेल कोर्ट में जब वो आई तब उस समय जो भी प्रिंस एंड किंग्स वहाँ थे वो मार्गरेटा को परस्यू करना चाहते थे, यानी कि उससे शादी करना चाहते थे। एंड मार्गरेटा को कहीं ना कहीं एक ऐसा सूटर ढूंढने के इंटेंशन से ही उसके फादर ने भेजा था जो उसके भाई की मदद कर पाए। तो जब वो ब्रसेल्स में थी तब 3 ऐसे प्रिंस थे जो उससे प्यार करने लगे थे। उसमें से एक फिलिप द सेकेंड ऑफ स्पेन भी थे। वो स्पेन के फ्यूचर किंग थे। उनके डैड अभी स्पेन पे रूल कर रहे थे, पर बाद में थ्रोन उन्हें ही जाने वाला था। तो प्रिंस फिलिप को भी मार्गरेटा बहुत पसंद आई। वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे। मार्गरेटा से बात करते, उसको फूल भेजते, उसे तोहफे भेजते। ही वॉज मैडली इन लव विद हर। अल्टीमेटली मार्गरेटा ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग हिम। जब वो ब्रसेल्स में थी तब वो अपने घर में काफी लेटर्स लिखती। तो मार्गरेटा ने अपने एक लेटर में अपने फादर को ये बताया कि प्रिंस फिलिप उसे चाहने लगे हैं एंड रिटर्न में वो भी उसे पसंद करती है। ये लेटर जैसे ही मार्गरेटा के फादर एंड स्टेप मदर ने पढ़ी वो नाराज हो गए। ऑलरेडी उसकी स्टेप मदर उसे पसंद नहीं करती थी एंड उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी प्रिंस से शादी करे, जो आगे जाके शायद एक किंग बन सकता है। उसने तो उसे ब्रसेल्स ये सोच के भेजा था कि कोई तो रॉयल कोर्ट में काम करने वाले से शी विल गेट मैरिड, बट यहाँ तो एक प्रिंस उसके प्यार में पड़ गया था। तो इससे वो और भी ज्यादा नाराज हुई। तो कैथरीना ने ये सारी नफरत उसके हस्बैंड के दिमाग में बिठाल दी, जिसके बाद मार्गरेटा के फादर भी इस रिलेशन के अगेंस्ट हो गए एंड उन्होंने लेटर वाया अपनी आपत्ति जताई। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप के फादर को भी मार्गरेटा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो स्पेन के किंग थे एंड उनका बेटा आगे जाके किंग बनने वाला था। तो वो चाहते थे कि उनका बेटा किसी एक ऐसी लड़की से शादी करे जो किसी प्रोविंस की रानी होगी। इस वजह से किंग ने अपने बेटे को मना कर दिया कि वो मार्गरेटा से शादी नहीं कर सकता। पर प्रिंस फिलिप एंड मार्गरेटा एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे, सो दे कंटिन्यूड देयर अफेयर। बट स्पेन के किंग इससे काफ़ी नाराज़ हुए, जिसके बाद उन्होंने स्पेन में बैठ के ही प्लान बनाया कि वो अपने कुछ लोगों को ब्रसेल्स भेजेंगे एंड मार्गरेटा को मरवा डालेंगे। कहा जाता है कि जब ब्रसेल्स में मार्गरेटा रह रही थी तब धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उसके लेटर से ये बात पता चली। वो अपने फादर को बताती कि कैसे उसे ब्रसेल्स में ठीक नहीं लग रहा एंड अजीब सा फील हो रहा है एंड रोज उसकी तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। मार्गरेटा के लवर को इस बात का पता नहीं था कि उसके ही डैड उसके पीठ पीछे उसकी गर्लफ्रेंड को जल्दी ही मरवाने वाले थे। देन 15 मार्च 1554 को वो दिन आया जब अचानक से मार्गरेटा पास अवे। वो सिर्फ 21 ईयर्स की थी एंड रूमर्स ये थे कि उसे स्लो पॉइजनिंग वाया मारा गया। उसके खाने में वगैरह किंग ऑफ स्पेन के आदमियों ने जहर मिलाना शुरू कर दिया था, इसलिए वो बीमार पड़ रही थी एंड लेटर इस वजह से शी पास्ड अवे। उसका लवर कहानियों की तरह उसे बचा नहीं पाया। प्रिंस फिलिप को क्योंकि मार्गरेटा से उसकी सुंदरता की वजह से प्यार हुआ था, तो इस वजह से उसके जाने के बाद ज्यादा महीने उसने गम में नहीं बिताए। कुछ उसी साल के जुलाई में उसने किसी और लड़की से शादी भी कर ली एंड ब्रसेल्स में जो कुछ हुआ वो भूल गया। वो वापस स्पेन लौट गया एंड उसने मैरी जो उसकी वाइफ थी उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी।
एंड 2 साल बाद वो जाके स्पेन का राजा भी बना। तो इसी स्टोरी से स्नो वाइट की कहानी इंस्पायर्ड है। स्नो वाइट में वो जो ड्वार्फ थे वो इन अ वे रियल लाइफ के कुछ बच्चों को रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि मार्गरीटा की डैड की फैक्ट्री थी जिसमें वो बच्चों से काम कराते। मार्गरीटा का मन काफ़ी अच्छा था, तो इस वजह से बच्चों को उससे लगाव हो गया था। तो यही रिप्रेजेंटेशन स्नो वाइट में दिखाया गया है अलग तरीके से। तो ये थी कहानी असली स्नो वाइट की, जिसकी ज़िंदगी में सबने कहीं ना कहीं सेल्फिश रीजंस के चलते उससे प्यार किया। किसने अपने भाई को बचाने के लिए एंड किसने उसकी सुंदरता को देख के। So yeah, that's it. Do let me know what are your thoughts on this story, and if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।